क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में आगे कैसे बढ़ते रहते हैं, जबकि बाकी लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं? क्या वजह है कि कुछ लोग अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं, जबकि कई लोग मोटिवेशन से भरे होने के बावजूद बीच रास्ते में रुक जाते हैं? शायद आपको लगे कि इसका जवाब इंटेलिजेंस, टैलेंट या लक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली फर्क किसी की एबिलिटीज में नहीं, बल्कि उसके माइंड की ट्रेनिंग में होता है। और यही वह जगह है जहां द डिसिप्लिन माइंड हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर दो आवाजें रहती हैं। पहली आवाज आपको आराम की तरफ खींचती है। वह कहती है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। अभी थोड़ा और आराम कर लेते हैं। अभी मूड नहीं है। दूसरी आवाज धीमी होती है, लेकिन बेहद शक्तिशाली। वह कहती है, जो करना है अभी करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य इसी पल तय हो रहा है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी इस अदृश्य लड़ाई में गुजर जाती है। और दुखद बात यह है कि वे कभी समझ ही नहीं पाते कि उनकी हार बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड से हो रही है। यह किताब हमें सिखाती है कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है। डिसिप्लिन फ्रीडम का दूसरा नाम है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर लोग डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स और सैक्रिफाइस से जोड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन्ड है, तो उसे बीमारी की गुलामी नहीं झेलनी पड़ती। अगर कोई अपने फाइनेंसेस को लेकर डिसिप्लिन्ड है, तो उसे पैसों की चिंता में रातें नहीं काटनी पड़ती। अगर कोई अपने इमोशंस को लेकर डिसिप्लिन्ड है, तो वह हर छोटी बात पर टूटता नहीं। यानी डिसिप्लिन हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें उन चीजों से आजाद करता है जो हमारी जिंदगी को नियंत्रित करती हैं। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा कि जब हम कोई नया गोल बनाते हैं, तो शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होती है। न्यू ईयर आता है और हम कहते हैं, इस साल मैं फिट हो जाऊंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा, नई स्किल्स सीखूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह एनर्जी गायब हो जाती है। मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी मोटिवेशन के भरोसे बनाई होती है। लेकिन इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो रोज सुबह 5 बजे उठता है। शुरुआत में उसे भी मुश्किल लगती है, उसे भी नींद आती है, उसे भी आराम पसंद है। लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड एक नई आइडेंटिटी स्वीकार करने लगता है। वह खुद को ऐसा इंसान मानने लगता है जो अपने कमिटमेंट्स निभाता है। और यही एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। लोग अक्सर अपनी एक्शंस बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। वे सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करते, वे खुद को हेल्थी पर्सन मानते हैं। वे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वे खुद को लाइफ लॉन्ग लर्नर मानते हैं। वे सिर्फ पैसे नहीं बचाते, वे खुद को फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानते हैं। यही कारण है कि डिसिप्लिन केवल हैबिट्स का खेल नहीं है, यह आइडेंटिटी का खेल है। जब तक आपके माइंड में आपकी पुरानी पहचान जिंदा है, तब तक नई हैबिट्स टिक नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद से कहता है, मैं बहुत लेजी हूं, तो उसका माइंड उसी आइडेंटिटी को साबित करने के लिए एविडेंस ढूंढेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति खुद से कहना शुरू करे, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बन रहा हूं,
तो उसका ब्रेन धीरे धीरे उसी दिशा में काम करने लगेगा। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा ब्रेन कंफर्ट पसंद करता है। एवोल्यूशन ने हमें सर्वाइवल के लिए बनाया था, ग्रेटनेस के लिए नहीं। इसलिए हमारा माइंड हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागता है। जंक फूड हेल्थी फूड से ज्यादा आकर्षक लगता है। सोशल मीडिया किताबों से ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। आराम मेहनत से ज्यादा आसान लगता है। लेकिन यही वह ट्रैप है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। वे हर दिन छोटे छोटे कंफर्ट्स चुनते हैं और धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जिसे वे खुद पसंद नहीं करते। अब एक पल के लिए अपने फ्यूचर की कल्पना कीजिए। 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? आपका हेल्थ कैसा होगा? आपका बैंक अकाउंट कैसा होगा? आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भविष्य किसी बड़े डिसीजन से बदलता है। लेकिन किताब बताती है कि भविष्य छोटे डिसीजंस का कंपाउंड इफेक्ट है। हर दिन किया गया एक छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन धीरे धीरे एक विशाल परिणाम बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी सी दरार समय के साथ पूरी दीवार गिरा सकती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। दोनों की उम्र समान है। दोनों की इनकम भी लगभग बराबर है। पहला दोस्त रोज सिर्फ 30 मिनट लर्निंग में इन्वेस्ट करता है। दूसरा दोस्त वही समय एंटरटेनमेंट में खर्च करता है। पहले महीने कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा। पहले साल भी शायद ज्यादा अंतर नहीं दिखे। लेकिन 5 साल बाद दोनों की दुनिया पूरी तरह अलग होगी। एक के पास स्किल्स होंगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी, कॉन्फिडेंस होगा। दूसरे के पास एक्सक्यूजेस होंगे। यही डिसिप्लिन की हिडन पावर है। उसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन जब दिखते हैं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। किताब यह भी समझाती है कि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन इनकंसिस्टेंसी है। बहुत लोग एक दिन बहुत मेहनत करते हैं और फिर कई दिनों तक कुछ नहीं करते। वे इंटेंसिटी को कंसिस्टेंसी समझ लेते हैं। लेकिन सक्सेस किसी एक हेरोइक एफर्ट का परिणाम नहीं है। सक्सेस उन हजारों दिनों का परिणाम है जब आपने मूड न होने पर भी एक्शन लिया। याद कीजिए जब आपने कभी कोई इंपॉर्टेंट काम टाला हो। शुरुआत में वह टालना अच्छा लगता है। थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन धीरे धीरे गिल्ट पैदा होता है। फिर स्ट्रेस बढ़ता है। फिर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और आखिरकार व्यक्ति खुद पर भरोसा खोने लगता है। यही प्रोक्रास्टिनेशन का असली नुकसान है। यह सिर्फ समय नहीं चुराता, यह सेल्फ रिस्पेक्ट भी चुरा लेता है। इसलिए डिसिप्लिन्ड माइंड का मतलब सिर्फ समय पर काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप से किए गए वादों का सम्मान करना। हर बार जब आप अपना कमिटमेंट निभाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हर बार जब आप खुद को धोखा देते हैं, आपका सेल्फ ट्रस्ट कमजोर होता है। धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी इसी आधार पर बनती है। एक और गहरी बात यह किताब सिखाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब इमोशंस को खत्म करना है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। डिसिप्लिन इमोशंस को नियंत्रित करना सिखाता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी इमोशंस चलाते हैं तो आप कभी स्थिर नहीं रह सकते। जिस दिन मोटिवेशन होगी, आप काम करेंगे। जिस दिन नहीं होगी, आप रुक जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन्ड व्यक्ति मूड का इंतजार नहीं करता। वह एक्शन लेता है और फिर एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है।
दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स किसी मैजिकल सीक्रेट के कारण सफल नहीं हुए। उन्होंने एक स्किल विकसित की, अपने माइंड को आदेश देना। जब उनका माइंड कहता था रुक जाओ, वे कहते थे एक कदम, और जब उनका माइंड कहता था कल करेंगे, वे कहते थे अभी करेंगे। और यही छोटे छोटे मोमेंट्स उनकी डेस्टिनी बनाते गए। किताब हमें यह भी दिखाती है कि डिसिप्लिन केवल करियर या मनी तक सीमित नहीं है। रिलेशनशिप्स में भी डिसिप्लिन की जरूरत होती है। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रोज छोटे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, ये सब डिसिप्लिन्ड एक्शंस हैं। बिना डिसिप्लिन के रिश्ते भी धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिना पानी के पौधा सूख जाता है। हेल्थ की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। कोई व्यक्ति एक दिन जिम जाकर फिट नहीं बनता। कोई व्यक्ति एक हेल्थी मील खाकर हेल्थी नहीं बन जाता। शरीर कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है। और यही बात फाइनेंशियल ग्रोथ पर भी लागू होती है। वेल्थ अचानक नहीं बनती। छोटे डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल डिसीजंस समय के साथ बड़ी संपत्ति में बदलते हैं। धीरे धीरे किताब हमें एक बेहद पावरफुल रियलाइजेशन तक ले जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। हर सुबह जब अलार्म बजता है, एक लड़ाई होती है। हर बार जब टेम्पटेशन सामने आता है, एक लड़ाई होती है। हर बार जब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, एक लड़ाई होती है। और इन छोटी लड़ाइयों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट ही आपकी पूरी जिंदगी बन जाता है। यहीं पर डिसिप्लिन्ड माइंड की असली ताकत सामने आती है। वह व्यक्ति को यह सिखाता है कि डिस्कम्फर्ट दुश्मन नहीं है। वास्तव में ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ खड़ी होती है। मसल जिम में स्ट्रेस से बनती है। नॉलेज कंफ्यूजन से निकलती है। कॉन्फिडेंस फियर का सामना करने से बनता है। और डिसिप्लिन डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करने की क्षमता देता है। सोचिए, अगर एक बीज बोल सकता, शायद वह मिट्टी के अंधेरे में रहने से डरता। शायद वह जमीन फाड़कर बाहर आने की तकलीफ से बचना चाहता। लेकिन अगर वह उस डिस्कम्फर्ट से बच जाए तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। इंसानों के साथ भी यही होता है। हम ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ की कीमत नहीं देना चाहते। हम सक्सेस चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं चाहते। हम कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस नहीं चाहते। और यही कॉन्ट्रडिक्शन हमें वहीं रोक देती है जहां हम हैं। किताब बार बार हमें याद दिलाती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट जरूरी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी जरूरी है। दुनिया के बहुत से एवरेज लोग सिर्फ इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लिया। उन्होंने एक्सक्यूजेस से ज्यादा कमिटमेंट्स को महत्व दिया। अब शायद आपके मन में सवाल आए कि डिसिप्लिन्ड माइंड बनाया कैसे जाए। जवाब चौंकाने वाला है। बड़े बदलावों से नहीं, छोटे बदलावों से। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने से। हर दिन एक छोटा वादा निभाने से। हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक छोटा इन्वेस्टमेंट करने से। क्योंकि जब आप छोटे एक्शंस दोहराते हैं, वे हैबिट्स बनते हैं। हैबिट्स कैरेक्टर बनाती हैं। और कैरेक्टर डेस्टिनी बनाता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि डिसिप्लिन कोई बाहरी फोर्स नहीं है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट का रूप है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने फ्यूचर सेल्फ का सम्मान कर रहे होते हैं। जब आप सीखते हैं, आप अपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का सम्मान कर रहे होते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को ना कहते हैं, आप अपने ड्रीम्स को हाँ कह रहे होते हैं।
और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल संदेश है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह रोज बदलती है। छोटे डिसीजंस से, छोटे एक्शंस से, छोटे मोमेंट्स से। हर दिन आपके सामने दो रास्ते आते हैं। एक आसान रास्ता जो तुरंत कंफर्ट देता है, दूसरा डिसिप्लिन्ड रास्ता जो धीरे धीरे फ्रीडम देता है। पहला रास्ता आज अच्छा लगता है और कल दर्द देता है। दूसरा रास्ता आज मुश्किल लगता है और कल गर्व देता है। जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो आपकी नजर बदल जाती है। आप चैलेंजेस को अलग तरीके से देखने लगते हैं। आप फेलियर्स को लेसन्स की तरह देखने लगते हैं। आप डिस्कम्फर्ट से भागना बंद कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को एक नए इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार जब आपका माइंड आपको आसान रास्ता चुनने के लिए कहे, एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या मैं उस इंसान की तरह एक्ट कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? क्योंकि आपकी डेस्टिनी किसी दूर के भविष्य में नहीं बन रही, वह अभी बन रही है। इसी पल, इसी डिसीजन में, इसी एक्शन में। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है बार बार वापस आना, गिरने के बाद उठना, रुकने के बाद फिर चलना, और खुद पर भरोसा बनाए रखना। क्योंकि अंत में सक्सेसफुल लोग वे नहीं होते जिन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं किया। सक्सेसफुल लोग वे होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल के बावजूद एक्शन लेना नहीं छोड़ा। और शायद आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई बड़ा ड्रामेटिक बदलाव नहीं, बस एक छोटा डिसीजन, एक छोटा कमिटमेंट, एक छोटा एक्शन। क्योंकि इतिहास गवाह है कि महान परिवर्तन अक्सर छोटे कदमों से शुरू होते हैं। और जब एक डिसिप्लिन्ड माइंड जाग जाता है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े मौके से नहीं बदली थी। वह बदली थी उन दिनों से जब किसी ने नहीं देखा, फिर भी आपने काम किया। उन सुबहों से जब उठना मुश्किल था, फिर भी उठे। उन पलों से जब हार मानना आसान था, फिर भी आगे बढ़े। और तब आपको एहसास होगा कि असली जीत दुनिया को हराने में नहीं थी। असली जीत अपने माइंड को मास्टर करने में थी। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने माइंड पर कंट्रोल पा लेता है, उसी दिन वह अपनी डेस्टिनी पर भी कंट्रोल पाना शुरू कर देता है। और यही है द डिसिप्लिन्ड माइंड का सबसे गहरा, सबसे शक्तिशाली और सबसे जीवन बदल देने वाला संदेश। आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां तय नहीं करती, आपका डिसिप्लिन्ड माइंडसेट तय करता है। इसलिए आज से, अभी से अपने आप से एक वादा कीजिए। मोटिवेशन का इंतजार नहीं करेंगे, परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करेंगे, बस एक्शन लेंगे। क्योंकि वही एक्शन धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देगा जिसके बनने का सपना आपने हमेशा देखा था।